नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परम कैंपस में। आज मैं क्वेश्चन सीरीज 3 लेकर आया हूँ। शुरू करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। सहायक क्रिया प्रभावित होती है। पहला क्वेश्चन है सहायक क्रिया प्रभावित होती है। ऑप्शन ए है वचन पुरुष से, ऑप्शन बी लिंग पुरुष से, ऑप्शन सी लिंग वचन से और ऑप्शन डी है लिंग कारक से। तो आपको बता दें सहायक क्रिया किससे प्रभावित होती है? लिंग और वचन से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है भाई? लिंग और वचन से प्रभावित होती है। यानी विकल्प कौन सही है आपका? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जैसे खाना है, उठना है, लिखना है, ये सब क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिस पर क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, और क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर पीना क्या है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से रेफ र की दिश से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द पहचानना है। यानी रेफ जो ऊपर लगता है, जैसे आशीर्वाद बिल्कुल सही है, दुर्व्यसन भी सही है, उत्तीर्ण भी सही है, लेकिन पुनर्नवा जो लिखा जाता है वो गलत लिखा गया है। यहाँ पे ये लिखा जाता है ऐसे, ऐसे लिखा जाता है पुनर्नवा। यानी जो न है पहले न को छोड़कर दूसरे न पर रेफ लगता है। यानी विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण को चुनिए। गोलाकार विशेषण है, विद्यता पूर्वक, यही आपका क्रिया विशेषण है। अगर किसी भी शब्द के अंत में पूर्वक लगा हो तो समझ लीजिए वो क्रिया विशेषण है। और कौन सा क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा भाई? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो मांस खाता है, जो मांस खाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? निरामिष का मतलब जो मांस नहीं खाता। सर्वभक्षी का मतलब होता है जो सब कुछ खाता है। हिंसाचारी का मतलब जो हिंसा वाला आचरण करे उसे हिंसाचारी कहते हैं। यानी विकल्प कौन सही है? बी विकल्प सही है, शामिश कहते हैं। अच्छा, शामिश के अलावा जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? आमिष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आमिष भी कहते हैं। यानी विकल्प आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। चिरंतन का मतलब होता है शाश्वत। चिरंतन का मतलब क्या होता है? शाश्वत होता है। तो शाश्वत का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। यानी जो हमेशा के लिए विद्यमान रहे उसे शाश्वत कहते हैं, और जो नष्ट होने वाले रहे चीज़ें उसे क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। अलौकिक का मतलब जो इस लोक से संबंधित न हो, और लौकिक का मतलब जो इस लोक से संबंधित, यानी लौकिक का विलोम हो जाएगा अलौकिक। और नैसर्गिक क्या है? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, और नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? तब कृत्रिम हो जाएगा। यानी विकल्प इसमें सी सही है। चिरंतन का विलोम क्या होगा? नश्वर। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है? सुदूर का सन्निकट बिल्कुल सही है। अनुरक्ति का आसक्ति नहीं होता क्योंकि दोनों सेम है। अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति होता है। क्या होता है? विरक्ति। अनुरक्ति का क्या हो जाता है? विरक्ति हो जाता है। यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही है। शुष्क का सिक्त सही है। सिक्त का मतलब होता है गीला। गौरव का लागो, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि? श्रीमान में न पे हलंत रहता है, इसका मतलब कौन संबंधी अशुद्धि होगी? हलंत संबंधी। इसलिए सी विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है भाई? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप क्या है? मिठाई से बहुवचन जब बनाएंगे तो इसमें इयाँ जोड़ देंगे, तो यानी विकल्प कौन सी हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही है। मिठाइयाँ होता है ना। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दिश से कौन सा शब्द सही है? व्यवसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक या व्यवसायिक? तो ये आपको बता दूं, अगर किसी भी शब्द के अंत में एक प्रत्यय जुड़ता है तो उस शब्द के प्रथम अक्षर के स्वर में मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। यानी अ जहाँ पर आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? आ। जैसे व्यवसाय है तो व्यवसाय का क्या हो जाएगा? व्यावसायिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक। यानी विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन, सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद क्या है? पढ़ रही होगी, यानी क्या किया गया है भाई? संभावना व्यक्त की गई है।
तो इसलिए कौन सा होगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा। क्या होगा, सॉरी संभाव्य नहीं, हाँ ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल होगा। कौन सा हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। अगला देखिए, निम्न शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है। निम्न में शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है। दिया बत्ती है, नहीं है। तन मन धन नहीं है। पाप पुण्य, पाप पुण्य की बात करें तो पाप पुण्य में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। बाकी रही बात दिया बत्ती की, दिया बत्ती में इतरेतर द्वंद्व है। तन मन धन में भी इतरेतर है। घास फूस में समाहार द्वंद्व है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। दासत्व, बड़प्पन, धैर्य, सजावट। क्रिया से संबंधित है तो क्रिया संबंधित सजावट है, इसका मतलब विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। देखिए, दासत्व की अगर बात करते हैं तो दासत्व जो है दास शब्द से बना हुआ है, यानी संज्ञा से बना हुआ है। और बड़प्पन की बात करें तो बड़प्पन जो है कि विशेषण से बना हुआ है। धैर्य की बात करें तो धैर्य भी विशेषण से बना हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है, जो क्रिया से बना है। अगर वह आता हुआ तो क्या होता, वाक्य में कौन सा काल होगा, ये भी संभाव्य वर्तमान काल होगा। कौन सा काल होगा भाई, संभाव्य वर्तमान काल होगा, इसका मतलब विकल्प आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लघु स्वर कौन सा है। लघु स्वर की बात करें तो आ और ए जो है लघु स्वर नहीं है। ए आपके दीर्घ और संयुक्त स्वर है। आ संयुक्त दीर्घ स्वर है और ए संयुक्त स्वर है। री जो है आपका लघु स्वर है, यानी विकल्प सी सही है। अगला है, व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण हैं। तो व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण तीनों बताना है, तो तीनों कौन से होंगे। पहला विकल्प स है, ऊष्म व्यंजन, बाकी कोई ऊष्म व्यंजन है ही नहीं। अगला देखिए, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुग्दित्व, स्पृष्ट व्यंजन या ईसत स्पृष्ट व्यंजन। तो आपको बता दें संयुग्दित्व कहते हैं, जिसको आप कहते हैं युग्मक ध्वनि कहते हैं, या युग्म व्यंजन कहते हैं, या द्वित्व व्यंजन कहते हैं, उसी का नाम क्या है, संयुग्दित्व। जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, पक्का हो गया, सिक्का हो गया, है ना। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, तो और से पहले किसी चिन्ह का, न तो पूर्ण विराम का, न तो अल्प विराम का, न तो प्रश्नवाचक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या होगा। क्षण भर का मतलब थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, थोड़े से ज़्यादा समय के लिए अर्ध विराम का, और ज़्यादा समय रुकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का। अगला है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को ही क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। फौज क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। सभा भी स्त्रीलिंग है। सरकार भी स्त्रीलिंग शब्द है। केवल कुटुंब जो है आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन, उपानह शब्द का क्या अर्थ होता है। उपानह का तद्भव जो होता है वो क्या होता है, पनही होता है। उपानह का तद्भव क्या होता है भाई, पनही होता है, ठीक है। और उपानह का मतलब होता है जूता, क्या होता है, जूता होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। परिणामवाचक विशेषण किस वाक्य में है। परिणामवाचक विशेषण वैसे होना चाहिए, परिणाम नहीं परिमाण होना चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है, 2 किलो अनाज दे दीजिए, इसी में होगा, क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण हमेशा माप तोल का बोध कराता है, इसलिए विकल्प कौन सही है, सी। अनुभवी का विशेष्य है। अनुभवी का विशेष्य क्या होगा, अनुभव होगा। अनुभवी का विशेष्य क्या हो जाएगा भाई, अनुभव होगा, यानी विकल्प कौन सही है, बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंकुर का पर्याय है। अंकुर का पर्याय, अंकुर का पर्याय क्या होगा, नवोद्भिद होगा। नवोद्भिद क्या होगा, नवोद्भिद होगा, यानी विकल्प ए सही है। शशि का रही है, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए शशि गा रही है और नाच रही है, यहाँ पे का गलत दिया हुआ है, वहाँ पे होना चाहिए गा रही है और नाच रही, तो संयुक्त वाक्य सही है, यही आपका सही भी है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, ये भी सही है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, ये भी सही है, यानी विकल्प तीनों सही हैं, तो डी सही हो जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए,
वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। चल भी नहीं सकता, ये क्या है? चल भी नहीं सकता भाई, संज्ञा उपवाक्य है। क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। की के बाद जो भी पार्ट आता है वाक्य का वो क्या कहलाता है? संज्ञा उपवाक्य। जो के बाद जो भी वाक्य का भाग आता है वो विशेषण उपवाक्य होता है। और जब के बाद जो वाक्य का भाग आता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है? जनता। क्या प्रयुक्त होता है भैया? जनता, आँख, आंसू, बाल। इसमें विकल्प सही है ए। जनता जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आँख जो है, आँख का बहुवचन बनाया जा सकता है, आँखें होता है। आंसू खुद प्राण जो है सदैव बहुवचन शब्द है। बाल भी सदैव बहुवचन शब्द है, इसलिए विकल्प ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है, इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन, हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार बताइए। आज्ञा तो है नहीं, संकेत भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, तो यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही है। ये तो निश्चित है भैया, हम बड़ों का आदर ही करते हैं, है ना, और करना भी चाहिए बड़ों का आदर। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु। किस वर्ग से संबंधित विसर्ग है? कंठ से संबंधित है, जिसको क्या कहते हैं? अह। क्या कहते हो भैया? अह। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। अगला क्वेश्चन है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में बुराइयों शब्द में संज्ञा है। क्या संज्ञा है भाई? देखिए, अगर किसी भी संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में ही बनती है। और बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसे बुराइयों बनाया गया, इसका मतलब इसमें कौन संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। विकल्प कौन सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।